इसको टी टेस्ट को फर्दर क्लेरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। आप लोग क्या करते हैं जी, यू आर गोइंग टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयरन, यू कैन से द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द गिवन सैम्पल बाय ग्रेविमेट्रिक मेथड। तो एक आपका है रेफरेंस मेथड। अब रेफरेंस मेथड के थ्रू जो आपने आयरन की परसेंटेजेस फाइंड आउट की हैं वो आपके पास ये आ रही हैं 18, 19, 19 एंड 19.7 एंड 19.4। और जब टेस्ट मेथड के थ्रू आप उसको करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अब आपने चेक क्या करना है कि इसमें आपने ये चेक करना है कि आपका जो प्रपोज मेथड है या टेस्ट मेथड है, क्या उसके रिजल्ट्स आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड या रेफरेंस मेथड है उससे स्टेटिस्टिकली डिफरेंट होंगे या वो दोनों सेम रिजल्ट्स देंगे। आपने ये चेक करना है। अब इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट द मीन। और मीन तो आपको कैलकुलेट करना होता है। यू विल फर्स्ट फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ by taking the sum of all these value and dividing it on the number of observations. Similarly, we will find the mean in this case. इन दोनों मेथड का सबसे पहले आप मीन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने चेक क्या करना है, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपके पास फर्स्ट जो आपका मेथड था टेस्ट मेथड, उसकी उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई है, ठीक है। और ये आपके पास उसकी वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने इसका वो फाइंड आउट किया है जी, मीन फाइंड आउट किया, ठीक है। मीन आपने फाइंड आउट किया। नाउ दिस इज व्हाट डिफरेंस ऑफ मीन फ्रॉम दिस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ मीन फ्रॉम दिस वैल्यू। जैसे आप लोग हर इनमें से हर एक वैल्यू का मीन से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर उस डिफरेंस का क्या करेंगे, यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ दैट डिफरेंस, ठीक है। आप उसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद आप उसको जैसे स्क्वायर टर्म्स को सम अप कर देते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन में आप किया करते हैं, यू गेट 2.26। ये आपने कौन से वाले मेथड के लिए किया, यू डिड इट फॉर टेस्ट मेथड। सेम स्टेप्स आप करेंगे रिपीट अपने रेफरेंस मेथड के लिए। आपकी जो वैल्यूज़ होंगी इनका आप मीन लेंगे, मीन का हर वैल्यू से डिफरेंस लेंगे और फिर डिफरेंस को आप क्या कर लेंगे, जिसको उस टर्म को आप स्क्वायर कर लेंगे एंड यू विल गेट हियर, यू विल गेट द 0.420, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपने लेना क्या था, इसका वेरिएंस। वेरिएंस जो कि आपने लेनी है, तो आप लोग वेरिएंस का जो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, आप वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे और आप वेरिएंस को कर लेंगे डिवाइड। आफ्टर फाइंडिंग द वेरिएंस यू विल डिवाइड। अच्छा, ये डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 ये क्या चीज़ है, ये आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला याद हो, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में आपने देखा था कि आपके पास ये जो टर्म है ये डिवाइड हो रही थी n-1 पे। नाउ हाउ मेनी n वैल्यूज आर देयर, कितनी ऑब्जर्वेशन, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। हाउ मेनी n वैल्यूज आर देयर, 5। तो आपके पास 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये इस तरह आपके पास ये 5 एंड 4 है। तो आपने इन दोनों का रेशियो लिया। आपसे मैंने कहा था टी टेस्ट अप्लाई करने से पहले हम देखेंगे कि अगर उनकी स्टैंडर्ड डेविएशंस वो हैं की वैल्यूज़ जो हैं वो, या वेरिएंस जो उनकी है वो कंपेरेबल है, तब हम उसको अप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 4.31, ठीक है। और 5 एंड 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जब इसकी वैल्यू चेक की गई है टेबल से, दैट इज 6.26, तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से लेस है, तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। जब एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों प्रोसीजर की स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस नहीं है। तो अब डिफरेंस नहीं है तो अब आप जो है वो टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और टी टेस्ट के लिए आप वही जैसे फार्मूला आपने पहले यूज़ किया था, ये समेशन वाला, अब डिवाइडेड बाय n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके लिए यूँ भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। तो ये या फिर आप इसको दोनों -1 आपका -2 हो जाता है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, n1 प्लस n2 माइनस 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर 1 6 प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर 2 वो 5 थी आपके पास -2। इस तरह आप करेंगे तो आपके पास आ जाता है 0.546, ठीक है। ये आपने पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर ली। उसके बाद आप इसको टी का फार्मूला जो था उसमें कर लें। ये टी के फार्मूला में ये क्या चीज़ थी, 19.65। दिस वॉज द यू कैन से मीन ऑफ फर्स्ट मेथड, मीन ऑफ सेकेंड मेथड डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर आपके पास ये n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2,
ये फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ कौन सा वाला फार्मूला यूज़ किया गया। दिस फार्मूला इज़ यूज ओके, इस पेज पे ये सामने नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी जो बता चुकी हूँ वो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो फार्मूला है वो यूज़ किया गया है। कंक्लूजन के बारे में आपको ये बता रही थी कि अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है टी की 1.23 आ रही है, 1.23। कैलकुलेटेड वैल्यू और जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो 2.26 है। कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेसर देन 2.26, तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स। और आपका टेस्ट मेथड है दिस कैन बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन, जैसे आपका रेफरेंस